नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रशासनिक विभाग में इन्होंने एक एग्जामिनेशन को दिया था, उसमें इनका हो गया है। बड़ा अच्छा पद है, तो ये जानना चाहते हैं कि उसमें होने के क्या चांसेस हैं। 2 एग्जाम इनका निकल चुका है, एक लास्ट बचा है, तो वो सफलता की क्या उम्मीद है। और दूसरी, ये आगे यूपीएससी के लिए प्रयासरत है और जानना चाहते हैं क्या मैं तैयारी करूं, क्या मुझे सफलता मिलेगी, क्या मैं आईएएस आईपीएस बन के अपने देश की सेवा कर पाऊंगा। तो ये इनके मूल क्वेश्चन है। तो यूपीएससी को लेके जो भी आपके प्रश्न हैं उस पर तो हम चलेंगे ही चलेंगे, और आपके जो भी और भी प्रश्न हैं पॉजिटिव नेगेटिव को लेके, क्या आपके दिल्ली पर अच्छी खराब अवस्था बनी है, सारे ही विषयों पर टिप्पणी करेंगे। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीजों को देखेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके दिल्ली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके दिल्ली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर लें तो देखो, इनका एक प्रश्न का उत्तर भी मैं कर दूंगा, लेकिन पहले हम पॉजिटिव चीज को ही दिखाना चाहेंगे। अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर लें तो एक बड़ी ही अच्छी मंगल रेखा इनके हथेली पर अवस्थित है, जिसके एवज में जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। और किस संदर्भ में अच्छी रहती है उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। पहले यह देखना है कि इनकी मंगल रेखा कहां पर से स्टार्ट है और कैसे इनके मंगल रेखा का आकलन किया जाएगा। तो ये रही इनकी मंगल रेखा, ये दिखने वाली है। देखो, एक बढ़िया दिखने वाली मंगल रेखा, एकदम स्पष्ट। और आगे भी ये मंगल रेखा के ब्रांचेस हैं, मतलब एक से ज्यादा मंगल रेखा, ये तो मजा आ गया। और ये जीवन रेखा भी बड़ी अच्छी है। अब मंगल रेखा इतनी महत्वपूर्ण रेखाओं में क्यों काउंट होती है, इतनी महत्वपूर्ण रेखाओं के रूप से हम इसको क्यों देखते हैं, इसका मेन रीजन है कि ये जीवन रेखा से दिखने वाली अवस्था वाली रेखा होती है। जैसे देखो, ये वाली, ये इनकी लाइफ लाइन है, और ये देखो एक लाइफ लाइन जैसी ही लग रही है आपकी मार्च लाइन। दो एक से ज्यादा है। तो मार्च लाइन के विषय में कहा गया है, मंगल के विषय में कहा गया है कि ये आपके एनर्जी का सूचक है, ये आपके पराक्रम का, आपके स्वास्थ्य का, आपके दीर्घायु का सूचक है। तो अगर मंगल रेखा रहते हैं तो मंगल में बल मिलता है, और ये जीवन रेखा के समतुल्य है, तो कहीं ना कहीं इसका कार्य भी जीवन रेखा के ही समान होगा। तो इसको दोहरी जीवन रेखा के रूप से हम जानते हैं। और इसको पूर्व पुण्य रेखाएं, जैसे मान लो, पूर्व पुण्य रेखाएं कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म हैं जिसके एवज में आपको इतनी अच्छी अवस्था आपके तले पर अवस्थित रही है, मतलब आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं अपने पिछले जिंदगी में, जिसके जिसके एवज में ये एक बढ़िया मंगल रेखा आपके तले पर है। तो इसका मूल मतलब क्या होगा? इसका मूल मतलब ये होगा कि एक जीवन रेखा रहती है, फिर भी व्यक्ति बड़ा लंबा बचते हैं, बड़े स्वस्थ जीवन को व्यतीत करते हैं। अगर एक से ज़्यादा सपोर्ट की जीवन रेखा मिल जाए तो क्या व्यक्ति लंबा नहीं बचेंगे? तो क्या ये अपनी ज़िंदगी को सुखमय तरीके से व्यतीत नहीं करेंगे? अगर कोई ऑब्स्टेकल होगा फिर भी इसका ये आराम से सामना नहीं कर पाएंगे। तो बस इसका सीधा ही मतलब यही है, उद्देश्य कहने का ये है कि ये दोहरी जीवन रेखा के रूप से कार्य करती है और जातक की जिंदगी पर सफलताओं का सूचक बनती है। और सफलताएं, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, तो सफलताएं क्यों नहीं आपके ज़िंदगी पर मिलेगी आपको। तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। तो बस इसी चीज़ का ये परिचय करती है, और इसी चीज़ को लेके इसको हम बहुत ही अच्छे शुभ रेखा के रूप से संबोधित करते हैं, और करना भी अनुचित नहीं है, करना भी चाहिए। तो ये मंगल रेखा का फल था। और दूसरा, और भी चीज़ें इनके पॉजिटिविटी है, जैसे भाग्य रेखा इनके, देखो ये है भाग्य रेखा, आगे गई और यहां से भी एक और भाग्य रेखा बन के गई। तो दोहरी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, यहां पर से एक प्रॉपर आपके स्क्वायर साइन बना है। ये भी एक देखो मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग आपके हथेली पर डेवलप कर रहे हैं। आगे भी देखो एक जबरदस्त सूर्य रेखा, और एक कुछ स्टार सा बन रहा है। तो काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति हैं आप, काफ़ी ज़्यादा गुणी हैं। तो इसी गुण के आधार पर धन अर्जन करेंगे आप जिंदगी पर। आगे भी देखो एक बढ़िया आपकी मंगल रेखा बनी है, और एक बढ़िया स्पष्ट सी दिखने वाली बुध रेखा आपके तले पर अवस्थित है, जो कि बहुत
कॉमन नहीं है, ये बड़ी अच्छी मानी जाएगी। और प्रॉपर ग्रेडेड ट्रायंगल के रूप से ये है, जहाँ पर से ये पैसा तो देता ही देता है। और ये देखो स्ट्रांग आपके लाइन्स है जो कि आपके मरकरी लाइन के संदर्भ में है, जहाँ पर से ये लाइन्स भी जिंदगी भर सफलताओं को दर्शाती हैं। इसके उपरांत एक प्रॉपर स्क्वायर साइन आपके तले पर अवस्थित है, बहुत बढ़िया। और जीवन रेखा पर प्रगति के योग आपके हैं, जो निरंतर तरक्की तरक्की को दर्शाती है, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसके उपरांत भी और भी चीज़ें हैं पॉजिटिव सेंस में, जैसे बुद्ध पर एक बहुत ही अच्छी खड़ी लाइन्स है, जहाँ पर ये आपकी तेजी को दर्शाती है, दिमाग को दर्शाती है। तो बड़ी खूबसूरत सी अवस्थाएं आपके हाथ पर है, जिसके एवज में निसंदेह आपको सफलता मिलेगी, जिसके एवज में निसंदेह आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। तो ये एक बेहतरीन पॉजिटिविटी आपके हाथ पर मुझे दिख रहा है। इसको देख के बस यही कह रहा हूँ, वाह गजब की अतली है आपकी, और आगे भी ज़िंदगी पर सफलताओं को ये बताती ही बताती है। तो अभी कुछ नेगेटिव चीज़ों पर भी हम विचार करेंगे, जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी भी आप ज़रूर से देखें अपने हथेली पर। तो अगर हम नेगेटिव चीज़ की बात कर लें तो कुछ लाइंस ये नेगेटिव तो नहीं माना जाएगा, इसको थोड़ा सा मानेंगे। थोड़ी एक फ्लक्चुएशंस माइंड रेखा पर है 34 वर्ष की एज में। उसके उपरांत थोड़े से भावुक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, इमोशनल है, जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं, और बुद्ध फिंगर छोटी है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल को भी दर्शाती है और डिसीजन मेकिंग में समस्याओं को भी दर्शाती है। ऐसे लोग थोड़े निर्णय नहीं ले पाते ठीक से, तो ऐसे लोगों को निर्णय बड़ा ही सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से लेना होता है, नहीं तो फिर समस्याएं जिंदगी पर रहती है। तो एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि निर्णय हमेशा ही सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से हो तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो 30-32 साल तक था डिसीजन मेकिंग में ही ऐसे लोगों को समस्याएं हो जाती हैं, और इनको समझ में नहीं आता कि आखिर समस्याएं कहाँ से आ रही हैं। तो निर्णय को बड़े ही स्पष्ट तरीके से सोचे, देखे, समझे, फिर ही ले, तो मेरे समझ से ज़्यादा उचित रहेगा और आपके लिए ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। इसके उपरांत भी है कुछ राहु रेखा के एवज में कुछ कुछ नेगेटिविटी आपके तले पर अवस्थित है, जहाँ पर से कुछ कुछ समय पर ये ऑब्स्टेकल को दर्शाती ही दर्शाती है, जो कि बड़ा स्पष्ट रूप से मैं देख पा रहा हूँ। तो ये इनके तले पर चीज़ें अवस्थित है, जो कि समय समय पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल, इन चीज़ों का ये परिचय कराती है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट मुझे दिख रहा है। इसके उपरांत भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अभी इनके प्रश्नों पर चलते हैं। तो ऐसे बहुत से लोगों के प्रश्न हो सकते हैं कि क्या मैं यूपीएससी कर पाऊंगा। तो देखो, मैं आपसे फ्रैंकली ही बात करना चाहूँगा, बेशक आप अधिकारी बन जाओ, क्योंकि अधिकारी बनने के प्रोग्रेस लाइन है, कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे सूर्य रेखा भी बड़ी बन रही है। लेकिन अगर हम पार्टिकुलरली यूपीएससी के लिए बात कर लेना, तो उसके कोई बहुत ही अच्छे योग नहीं है। तो यहाँ पर से हम आपका समय बर्बाद करने का सजेशन नहीं देंगे। अभी जिस जॉब में आप प्रयासरत है वही जॉब करो, उसी जॉब में आपके होने के आसार हैं, वो मैं दिखाऊंगा आगे, तो वो करो, बाकी इसमें प्रमोशन लो। लेकिन यूपीएससी को लेकर तो बड़ी समस्या है। एक पहला बुद्ध फिंगर ही छोटा है, तो यहीं पर से एक बड़ी समस्या की बात है, जहाँ पर से इस केस में यूपीएससी तो नहीं ही होता है। बाकी फिर और भी नौकरीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे नौकरी हैं, जिससे जातक की ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, बड़े अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को गुजर बसर कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य ही कर पाते हैं। तो वो सब नौकरी में आपका होने का चांसेस है। लेकिन अगर यूपीएससी के लिए हम पार्टिकुलरली बात कर लें, तो वो थोड़ा मुश्किल तो है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर हम किसी के मनोकामना, ये किसी के मनोबल को हम नहीं तोड़ते, और आपकी मनोकामना है कि आप यूपीएससी करो, तो एक नौकरी पहले ले लो, फिर प्रयास करो, फिर प्रयास करो। आपको 2 साल 2.5 साल में पता चल जाएगा। अपने पैशन को मत छोड़ो, लेकिन मेरे समझ से व्यर्थ का प्रयास करना होगा। बाकी आपकी इच्छा है, मैं किसी भी सूरत में आपको मना ही नहीं कर रहा हूँ, और मना करना उचित भी नहीं है, मना मैं क्यों करूँगा। ये आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन आप मेरे से सजेशन ले रहे हैं तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आपको अच्छा सजेशन दे के, क्योंकि फिर आप भटकते नहीं हो। नहीं तो ऐसे लोग ना बहुत ज़बरदस्त भटकते हैं, और भटकने की क्या आवश्यकता है, जब मैं आपको क्लियर कट रूप से बता ही रहा हूं। और अभी जो इनका एक क्वेश्चन था कि वर्तमान में ये जिस जिस नौकरी के लिए प्रयासरत है, उसमें क्या चांसेस हैं, अभी के जो इनके प्रश्न थे वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो उसको लेके हम टिप्पणी अवश्य ही करना चाहेंगे कि देखिए, अभी इनका जो है ना सैनिक विभाग, मतलब सैन्य विभाग में है, ये पुलिस के लिए ट्राई कर रहे हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले मंगल की महत्वता होती है, और मंगल के पोजीशन को देखना निहायत ही ज़रूरी है। वही दर्शाता है कि क्या इनको सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। अगर मंगल बढ़िया हुआ, एक्यूरेट हुआ, तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। अगर अच्छा नहीं हुआ तो नहीं मिलेगी। तो देखो, मैं अभी आयु की भी बात कर लूंगा आपसे, लेकिन मुझे आपकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी दिखी। इवन एक से ज़्यादा मंगल रेखा दिखी, और मंगल बड़ा ही उबार लिए हुए कंडीशंस में दिखा। ये प्रशासनिक विभाग में सफलताओं को दर्शाते हैं। और मंगल रेखा और मंगल का इतना अच्छा होना आपके प्रशासन में इंटरेस्ट को भी दर्शा रहा है, और कहीं ना कहीं इनका एग्जामिनेशन प्रशासनिक विभाग में ही निकला है। तो आप यूं ही तैयारी करते रहें, आप यूं ही प्रयास करते रहें, सफलता मिलने के पूर्णतः आसार है। अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा ज़रूर। अभी इस चीज़ को दिमाग पे मत लेना कि गुरुजी ने आज नहीं बताया मतलब इस बार नहीं होगा। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैं आपके ज़िंदगी का बेस्ट समय इंडिकेट कर दूंगा कि कौन सा समय आपके लिए काफ़ी उत्तम है, काफ़ी बढ़िया है, कौन सा समय आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। इस चीज़ के लिए हम तो अभी टिप्पणी ज़रूर करेंगे, एक एक चीज़ों को बड़ी बारीकी से, बड़ी स्पष्टता के साथ आपको दिखाने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके जीवन रेखा से क्या मुझे दिख रहा है। तो बचपन से देखो, ऐसा कुछ नहीं है, घर से अच्छे ही होते हैं, बहुत खराब घर से बिलोंग भी नहीं करते। एक बड़ी समस्या के योग बने थे आपके ज़िंदगी पर, ये 17-17 वर्ष की आयु में, 17 ईयर्स की एज में एक बड़ी समस्या के योग थे। और एक 18 वर्ष में तरक्की थी, फिर ज़िंदगी ठीक चली। एक 20 ईयर्स में एक तरक्की थी, फिर 24 ईयर्स में एक तरक्की, ये 23 में एक तरक्की थी, 24 में एक दिक्कत थी। आगे जीवन रेखा ठीक है। 26 मान लो, 26 में एक तरक्की का योग है, 25 में भी हल्के से है। तो अभी आपकी वर्तमान आयु 25 चल रही है, आगे 26 हो जाएगी। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि 26वें वर्ष तक ज़िंदगी आपकी सेट हो जाए और आपको ये नौकरी मिल जाए। मैं तो ईश्वर से यही दुआ करूंगा। बाकी आप मेहनत करो, बिना मेहनत की ज़िंदगी पर कुछ भी नहीं मिलता। 26 के बाद कुछ एक चैलेंज आपके ज़िंदगी पर आएगा। ये चैलेंज 2 साल रहेगा। 28 में एक दिक्कत है, फिर एक 30 में, और इस बीच में 29 में एक तरक्की के योग भी बने हैं। 30वें के बाद एक 31 में तरक्की, फिर एक 33 में तरक्की, 34 में एक दिक्कत, फिर तकरीबन एक 37-37 में तरक्की, एक 40 में तरक्की। आगे भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। 40 के बाद डायरेक्टली एक 50-60 में तरक्की, फिर जीवन रेखा इस बीच में स्मूथ है। एक नॉर्मल प्रॉब्लम 49 वर्ष में, उसके बाद फिर एक बड़ी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर 55 में है। 55 के बाद में एक 60-61 वर्ष में बड़ी प्रगति का योग है। जब ऐसी अवस्था बनी तो ये प्रगति ही है। उसके बाद भी आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, 70 के बाद भी बड़ी अच्छी है, और कुछ विशेषकर ये यात्राओं को दर्शा रही है। मतलब बड़ी यात्राएं जिंदगी पर होती हैं, इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। तो जीवन रेखा में विशेष कोई मुझे समस्या नहीं दिख रही है। जहाँ पर से कुछ कुछ आयु में राहु रेखा है, तो उस सारे आयु को आप नोट कर लेना, और उस सर्टन आयु में आप पूरा केयर करना। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी रेमेडीज़ वगैरह हैं वो तो हम आपको अवश्य ही दे देंगे, और रेमेडी करने की भी आवश्यकता है, वो तो करना भी चाहिए। इसके उपरांत एक बढ़िया आपकी मंगल रेखा, एक से ज़्यादा मंगल रेखा, मतलब एक अद्भुत सी मंगल रेखा है, एक से ज़्यादा, जहाँ पर से ऐसे जातक मतलब बहुत तेज तर्राक तो होते ही हैं, और जीवन रेखा के बल को ये और इंक्रीज करता है। मतलब अच्छा फल मिल पाता है आपके लाइफ लाइन का। दोहरी जीवन रेखा के रूप से ये कार्य करती है और ज़िंदगी पर सफलताओं का सूचक बनती है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी अभी इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। अभी इनके प्रश्नों को मैंने सुन लिया, और फिर इनके सारे ही क्वेश्चंस पर तो मैंने विचार कर ही लिया। हथेली का पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, और एक एक छोटी बड़ी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या कब सफलता, क्या कब दुर्गति, इस चीज़ का परिचय तो मैंने करा ही दिया। अभी और भी चीज़ों पर हम प्रकाश डाल देते हैं। तो देखो, यहाँ पर से इनके ना स्क्वायरस हथेली है, जहाँ पर से मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं। और प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में, थोड़ी रफ हथेली है, मतलब रफ एंड टफ हथेली है आपकी। इसका अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने आप को ढाल लेते हैं। थोड़ी थोड़ी टाइट हथेली है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेबर तो करना ही पड़ेगा, और जिस विभाग में आप जाना चाह रहे हैं वहाँ तो मेहनत के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छी गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। फिर देखो, एक ज़बरदस्त स्तंभ में इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। यवा आकृति है, सपोर्ट की जब भी आवश्यकता आपको मिल जाता है। सेकेंड फलेंस थोड़ा छोटा है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। लाइफ को बनाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, थोड़े स्ट्रगल्स और ज़िंदगी पर रहेंगे। जिस भी जातक के सेकेंड फलेंस छोटे हैं ना, तो इनको खुद से ही वर्क करना पड़ता है। और जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, सैन्य विभाग में जा रहे हैं,
इसका अर्थ ही यही होता है कि आपको कार्य तो खुद से ही करना पड़ेगा। बाद बाकी इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवाकृति बड़ी अच्छी है। ईश्वर की कृपा से जब भी सपोर्ट की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास वो सपोर्ट लुढ़क के आ जाएगा। बाद बाकी थंब बड़ा स्ट्रांग है, ये एक स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है, एक स्ट्रांग मानसिकता का परिचय कराता है। तो एक स्ट्रांग मानसिकता है आपकी, कभी फेंट करने वाली मानसिकता नहीं है, कभी डाइवर्ट होने वाली मानसिकता नहीं है। और ये लोग अपने जिंदगी के कार्य को बड़े ईमानदारी से करना पसंद करते हैं, बड़े सहजता के साथ करते हैं। इस चीज़ का भी परिचय करा रहे हैं। तो एक बढ़िया इच्छा शक्ति और दर्श शक्ति है। इसके उपरांत देखो समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार स्ट्रांग, ये लाइन्स है, ये दर्शाते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। तो दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं और हमेशा ही आप लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहेंगे। इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। बाकी अटेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था, थोड़ी ईगो हट की प्रॉब्लम है, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं। बाकी आपकी सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। बुध फिंगर छोटी है, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल में दिक्कत है। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करना है, कहीं भी कुछ भी नहीं बोल देना है और कहीं भी बिना पेपर देके साइन नहीं करना है। अगर आपने बिना डॉक्यूमेंट्स देके साइन किया तो ये आपके लिए समस्या की बात हो सकती है। बाकी फिंगर लंबे खड़े, ये अच्छी क्रिएटिविटी का तो परिचय कराती ही है। सूर्य फिंगर ज़्यादा खड़ी है, इसका अर्थ है कि जातक जिंदगी पर सफल होते हैं और इनको सफलता चाहिए भी। ये इनकी सूर्य फिंगर मुझे स्पष्ट बता रही है। तो ये तो इनके फिंगर का के विषय में महत्वपूर्ण बातें थी। अभी इनके प्लैनेट्स पर चलते हैं, और भी बहुत सी प्रकार की चीज़ें हैं जिसको समझाने लायक मैं समझता हूँ और मैं समझाऊंगा भी। तो ये कुछ लाइन्स कुछ धोखे को दर्शाती हैं, मतलब ना चाहते हुए भी कुछ ना किसी व्यक्ति पर आप ट्रस्ट कर लोगे, वो आपको धोखा देकर चला जाएगा। इसका अर्थ यही होता है। बाकी आपकी दो लाइन्स है जो परोपकारी नेचर को दर्शाती है, सेवा भावी है। बृहस्पति फिर भी ठीक है 30 वर्षों के बाद, तो 30 वर्षों के बाद की सफलता जिंदगी पर ये इंडिकेट करती है। ये तो बड़ा स्पष्ट रूप से मुझे दिख रहा है। और बृहस्पति बड़ी अच्छी है, बड़ी खतरनाक है। आप दार्शनिक सोच के हैं, दिमाग अच्छा ही चलता है आपका, और एक ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा बेहतरीन है। और ये भी कुछ इंडिकेशंस अच्छे थे। यहाँ पर 34वें वर्ष में कोई प्रॉब्लम है, बाकी कुछ ट्राइंगल्स तो है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है हमें। शुरुआती दौर में नॉर्मल दबाव है, उसके बाद तो बड़ी अच्छी माइंड रेखा है, बड़ी दिमाग के तेज हैं आप। जितने ट्राइंगल्स हैं सारे इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। हार्ट लाइन बड़ी अच्छी है, भावुकता तो है, काफ़ी भावुक व्यक्ति हैं आप, थोड़ा कंट्रोल करिए। बाद बाकी हार्ट लाइन आगे भी बढ़िया चली है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। ये एक लाइन्स है जो कहीं ना कहीं इरिटेशंस को दर्शाती है। ज़्यादा जल्दी गुस्सैल हो जाते तो वो नहीं होना है आपको। बाकी बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बड़े ही तंदुरुस्त हैं आप, इसमें तो कहीं कोई समस्या वाली बात भी नहीं है। बाद बाकी स्ट्रांग भाग्य रेखा एक से ज़्यादा, जहाँ पर से ऐसे लोग बड़े ही, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ये स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक सफलता को दर्शाती है। जातक की जिंदगी के लास्ट तक सफलता मिलते हैं और यहाँ पर से ये दबाव है, तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति कितने ज़्यादा लेबोरियस है, कितने ज़्यादा मेहनती है। इस चीज़ का ये परिचय कराता है। बाकी भाग्य रेखा अच्छी है। लाइफ में काई की तकलीफ, कहाँ पर तकलीफ, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, दिल के दिमाग के बड़े तेज हैं और एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा आगे बढ़ी है और यहाँ से भी आगे बढ़ रही है। और ये एक स्टार है जो आपके तेज होने का परिचय कराता है, पैतृक संपत्ति के अच्छे साथ का परिचय कराता है। जिस भी जातक के सूर्य पर्वत पर स्टार बन जाए तो ऐसे लोग बड़े तेज तर्राक होते हैं, अपने ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं और किसी भी प्रकार के कार्य को बड़े ही एक्यूरेसी के साथ कर पाते हैं। इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। बाद बाकी एक प्रॉपर्टी के बड़े अच्छे योग डेवलप कर रहे हैं, जो कि आपके 40वें वर्ष के बाद है। 40 ईयर्स के बाद एक बड़ी अच्छी आपकी सूर्य रेखा है जो कहीं ना कहीं आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। 40 वर्ष के बाद एक बड़ा अच्छा स्क्वायर है। आगे भी आपकी सूर्य रेखा, ये देखो बड़ी, ये इनकी सूर्य रेखा, ये इनकी तो भाग्य रेखा, ये वाली और ये इनकी सूर्य रेखा जरूर है। और प्रॉपर्टी के योग तो आपके 38 के बाद भी डेवलप्ड थे, बड़े अच्छे डेवलप्ड थे और स्ट्रांग लाइंस आपके हथेली पर अवस्थित है। इसका मतलब है जातक काफ़ी ज़्यादा तेज है, सनमर के लिए अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। यहाँ पर कुछ डिस्ट्रैक्शन, नॉर्मल डिस्ट्रैक्शंस होंगे, बाकी बुद्धि विवेक बड़ा प्रबल होता है। ज़बरदस्त मंगल है, कुछ एक धोखे का योग है, उसको संभलना। दोनों मंगल बड़ा ज़बरदस्त है, पराक्रमी तो है और प्रशासनिक विभाग में जाने के बड़े अच्छे योग है, बड़े एनर्जेटिक है, एनर्जी से किसी भी प्रकार के कार्य को करते हैं। इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। बाकी ज़बरदस्त आपका चंद्रमा, और चंद्र पर कुछ लाइन्स है जो विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही है। ये लाइन्स जो है ना विशेषकर यात्राओं को दर्शाती है, जो छोटी बड़ी लाइन्स है। बाकी ये तो एक भाग्य रेखा का ब्रांच है, ये एक भाग्य रेखा का ब्रांच चंद्र से, दो तीसरा ब्रांच है, मतलब कहाँ रखोगे पैसे।
और यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेज, ये भी भाग्य रेखा के, चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, इंसान बड़े अच्छे हैं, इंसान में इंसानियत बड़ी अच्छी होती है। एक से ज़्यादा भाग्य रेखा है, आगे भी 36वें वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा सक्रिय है। ये देखो स्ट्रांग मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, तो कोई ना कोई बड़ा पद तो आपको मिलेगा जिससे आप पैसे अर्न करोगे, ये तो मैं देख रहा हूँ। आगे भी आपकी भाग्य रेखा बनी हुई है तो बड़ा पद मिलने के आसार है। गुस्सा पर नियंत्रण करो, बाद बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक से ज्यादा भाग्य रेखा, आप क्या ही चाहिए जिंदगी पर, पैसा ही पैसा। भाग्य रेखा खूब एक्टिवेटेड है, बहुत जबरदस्त एक्टिवेटेड है, जहां पर से ये जिंदगी पर तरक्की को दर्शाती ही दर्शाती है। तो बेहतरीन सी भाग्य रेखा। बाकी देखो एक जबरदस्त बुद्ध रेखा, एक तो आपकी चंद्रमा पर गई है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य रहेगा, और एक बुद्ध रेखा एकदम सीधी गई मनी ग्रेटर ट्रायंगल के साथ, मतलब पैसे तो पैसे, बहुत पैसे, बहुत पैसे ऐसे जातक कमाते हैं, इस तो मैं देख पा रहा हूँ। मनी ट्रायंगल बड़ा ही खतरनाक है, जातक की जिंदगी पर धन के आगमन को दर्शाती है, और ये कर विशेषकर यात्रा का योग है। ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस जो मैंने दिखाया आपको ये वाला। बाद बाकी देखो तो आपकी शुक्र जबरदस्त शुक्र है, शादी के बाद भाग उदय, और मनी मैनेजमेंट की लाइंस कितनी अच्छी हैं, मतलब पैसे मैनेज करने में तो माहिर, और लग्जरी का प्रॉपर सुख मिलेगा। इसके लाइंस भी आपके तले पर अवस्थित, शुक्र बढ़िया है तो फिर क्या ही सोचना, जिंदगी एकदम मजे में बीतेगी। और मंगल भी बढ़िया है, तो टेंशन लेते हैं ऐसे व्यक्ति, थोड़ा ज़्यादा चिंतित स्वभाव के होते हैं। बाद बाकी कुछ प्रॉपर्टी के योग ट्रायंगल्स है, आपकी मंगल रेखा बढ़िया स्पष्ट है, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घ आयु, आयु को लेकर वैसे सोचने की आवश्यकता नहीं है, और बाकी जबरदस्त आयु है। तो ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर इसके अंदर मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।